अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एहतिशाम अगेन। और आज हम लोग पढ़ेंगे डी मास, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं लेकिन विद फ्रैक्शंस। बहुत सिंपल चीज़ है। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप लोगों के पास एक ये रूल है। ये आप लोगों को बताता है कि अगर आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में जो आपको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जिसके अंदर डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन हो, या फिर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हो, ठीक है, तो उसको आप लोग किस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड पहले करेंगे या फिर एडिशन पहले करेंगे। तो ये जो हमारे पास डी मास का जो रूल है, ये हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेंगे। इसके मुताबिक आपके पास डिवाइड सबसे पहले होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा आपके पास, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है। इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन देखूँ, आई एम सॉरी, ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा गलत है, मैं इसको सही कर दूँ। ठीक है, नॉट गुड। तो ये अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखो तो मैंने इधर इसके अराउंड एक बॉक्स बना लिया है, वो मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन इस एक्सप्रेशन में हमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू आवर रूल। ठीक है। तो हम लोगों के पास डिवाइड इस क्वेश्चन में सिर्फ एक है, एंड दैट इज 4/5। 4/5 डिवाइडेड बाय 8/5। तो मैंने इसके अराउंड एक बॉक्स बना लिया। आपको बॉक्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे कीजिएगा। ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना दिए। ठीक है। तो इस डिवीजन को मैं पहले सॉल्व करूंगा और बाकी का जो एक्सप्रेशन है वो साथ साथ में लिखता जाऊंगा, लेकिन फौरन से सॉल्व नहीं करूंगा, वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। ठीक है। तो 4/5 डिवीजन का पहला रूल क्या होता है हमारे पास, जो डिवाइड के साइन के हमारे पास राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन होता है उसको फ्लिप करते हैं और फिर डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में चेंज किया और फ्रैक्शन को मैंने फ्लिप कर दिया। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन बन गया, लेकिन इसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोग इसको टोटली सॉल्व नहीं कर लेते। ठीक है। तो एज इट इज़ बाकी एक्सप्रेशन लिख देंगे हम लोग। ओके, मूविंग ऑन। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले तो 4/5 है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर के साथ सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4/5 क्या 8 के साथ सिंप्लीफाई हो रहा है? ज़रूर हो रहा है। 4 मेरे पास 8 के साथ सिंप्लीफाई हो रहा है, सेम 4 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं 4 को 4 1 4 करूँगा और 8 को 4 2 8 करूँगा। उसके अलावा दूसरे न्यूमरेटर को देखते हैं। दूसरा न्यूमरेटर हमारे पास इसके साथ या इसके साथ सिंप्लीफाई हो रहा है। ऑफ कोर्स हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, दोनों फाइव्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों फाइव्स को कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे बच के जाएगा 1/1 इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 16/25 प्लस 9/17 मल्टीप्लाइड बाय 34/63। सिंप्लीफाइज को अगर करेंगे तो मेरे पास ऑब्वियसली न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे और आपस में डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 और नीचे वाले का आ जाएगा 2। बाकी मेरे पास एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर रूल को देखें तो डिवाइड तो हमारे पास सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास जितने भी एक्सप्रेशन बचा है हमारे पास ये पूरा, इसके अंदर कहीं भी डिवाइड नहीं आ रहा। तो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास कहीं पे भी हो, हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशंस आ रही हैं। एक ये मल्टीप्लाई आ रहा है हमारे पास और एक ये मल्टीप्लाई आ रहा है हमारे पास। जो भी ऑपरेशन होता है ना, जैसे ये एक ऑपरेशन है, ये एक ऑपरेशन है, इस दोनों, ये कोई भी ऑपरेशन दो फ्रैक्शंस या दो नंबर्स के दरमियान में होता है। जैसे ये वाला ऑपरेशन इन दोनों के दरमियान में हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा ये वाला ऑपरेशन इन दोनों के दरमियान में हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। मैं दोनों को साथ करूंगा, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। मैं इन दोनों के अराउंड बॉक्स बना दूंगा ताकि मैं सेपरेटली इन दोनों को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है। पहले पे ध्यान देते हैं। पहले में हमें करना क्या होगा, हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन में देखना होता है कि कोई भी न्यूमरेटर हमारे साथ कैंसिल आउट हो रहा है कि सिंप्लीफाई हो रहा है किसी डिनोमिनेटर के साथ कि नहीं हो रहा। ये वाला ना इसके साथ सिंप्लीफाई हो रहा है ना इसके साथ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो मूव कर जाएंगे, क्योंकि वन आप फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो उसको सिंप्लीफाई करने का तुक नहीं बनता। 16 को अगर देखें हम लोग तो 16 और 2 25 के साथ तो नहीं हो रहा, लेकिन 16 और 2 हमारे पास एक सेम टेबल में आ रहे हैं और वो टेबल है 2 का टेबल। तो हम 2 का टेबल डिसाइड करेंगे। 2 1 2, 2 8 16। तो मेरे पास जो बाकी का बचेगा उसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर हमारे पास आएगा 8/25। बाकी हमारे पास रह गया ये वाला मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करते आए हैं अब तक। एक न्यूमरेटर सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे किसी डिनोमिनेटर के साथ वो सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। 17 के साथ तो नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन 9 हमारे पास 63 के साथ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कौन से टेबल से हो रहा है? 9 के टेबल से। 9 1 9, 9 7 63। ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास 17 भी 34 के साथ सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि ये दोनों 17 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं 17 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई करूँगा, 17 वन सा 17, 17 टू सा 34, ठीक है। तो मेरे पास बाकी क्या रह गया, मैं न्यूमरेटर्स को, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 इज़ 2, और फिर मेरे पास यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे 7 रह गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 इंटू 7 इज़ 7। ये मेरे पास आ गया बेसिकली जो भी रह गया है एक्सप्रेशन बाकी का सॉल्व होने वाला। मल्टीप्लिकेशन भी अब ख़त्म हो गया हमारे पास यहाँ से, ठीक है। अब देखें हमारे पास तो सिर्फ एडिशन है, तो यहाँ पे एडिशन सॉल्व हो रहा है नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो हम लोग अब इसके अंदर एडिशन करेंगे। एडिशन किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है, आप लोगों को ऑलरेडी आता है। सबसे पहले एडिशन का जो स्टेप होता है वो होता है कि आप इसका एलसीएम लें डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए। 25 ऊपर आएगा, 7 आएगा। अगर देखें तो 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन उससे छोटा 5 है, तो 25 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो रहा, तो हम लोग छोड़ देंगे। किसी कॉमन नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे नंबर से करना शुरू करेंगे जो किसी एक को तो एटलीस्ट करे, ठीक है। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 5 से एक और मरतबा करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब 7 रह गया है, तो 7 को हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से कर नहीं सकते, ठीक है। तो मेरे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7, एंड दैट इज इक्वल्स टू 25 इंटू 7 इक्वल्स टू 175, ठीक है। ये एलसीएम आ गया, ठीक है। अब सिंपली मुझे करना क्या है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 25 को कि मेरे पास 175 आ जाए। बहुत आसान है, 7 से करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, 7 से करेंगे और ऊपर भी वही काम करेंगे। और फिर 2/7 को 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ जाए, और वो 25 है, ठीक है। ऊपर हमारे पास आंसर आएगा 8 इंटू 7 का 56, नीचे आएगा 175, फिर हमारे पास इधर आएगा 50, नीचे आएगा 175। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, 56 प्लस 50, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा हमारे पास, और फिर हम लोग 50 और 56 को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 106 डिवाइडेड बाय 175, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और ये है भी प्रॉपर फैक्शन, इम्प्रॉपर फैक्शन नहीं है, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व किए बगैर, क्योंकि हो नहीं सकता, हम लोग इसको आंसर कह देंगे, ठीक है। और इसी तरह आप लोग सॉल्व करते हैं डीमास के क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग गलती क्या कर सकते हैं इसके अंदर और सही क्या कर सकते हैं, और इसी तरह ये सॉल्व होंगे क्वेश्चंस आपके आगे भी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल सी यू इन क्लास नेक्स्ट टाइम।